नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। देश के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी, कभी उन्हें डीएनए के प्रोग्राम में देखते हैं जो जी न्यूज़ पे आया करता था, और अब देखते हैं उन्हें आज तक पर ब्लैक एंड वाइट के नाम से प्रोग्राम आता है। देश दुनिया की बात करते हैं। ये जो दहलीज़, जिस दरवाज़े पर मैं खड़ा हूँ, वो दरवाज़ा उन्हीं के घर का है। उन्हीं का घर हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, और पलवल ज़िले का एक होडल विकास खंड है, उसका ही ये गाँव है सौंद। तो इस घर में उन्होंने हम एंट्री कर गए हैं, आप आके देख सकते हैं। तो ये जो खूबसूरत सा आप घर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर सा, तो ये घर सुधीर चौधरी का घर हुआ करता था। अब उनका यहाँ परिवार है। क्या उन्हीं का मतलब घर है? आप अच्छा, सगी चाची हैं आप उनकी? हाँ जी। तो आपकी तो उनसे मुलाकात होती होगी? हाँ जी। तो कब लास्ट टाइम कब गए, दिल्ली या कहीं? नहीं, कोरोना हुआ उसके बाद तो आई नहीं है वो यहाँ। अच्छा, पहले आया करते थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो गांव कोई ऐसी याद हो आपके चौधरी साहब की, कुछ ऐसी बात अच्छी कुछ यादें हों तो बताइए उनके बारे में कुछ। बढ़िया। अच्छा, हाँ, कितनी बड़ी बात है साहब ये गांव के लिए कि सुधीर चौधरी जी। गौरव की बात तो है ही जी। तो घर में यहाँ परिवार में कौन कौन रहता है जी? घर में चाचा चाची हैं और बड़े हैं मेरे से। अच्छा, जेठ जी भी हैं? जेठ जी भी हैं। जेठ जी तो गुजर लिए, मतलब को परिवार रहता है उनका। अच्छा अच्छा। तो ये जो घर है, ये ही मतलब आपका भी उनका साझे का घर है? हाँ, अभी कोई बंटवारा नहीं है हमारे। इतने बड़े आदमियों का बंटवारा करेंगे क्या? ना कोई पूरे परिवार का बंटवारा है ही नहीं। अच्छा, एक साथ ही रहते हैं? खेती की ज़मीन वगैरह भी सब ना, यहाँ? जमीन वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, बस यही घर है। तो बाकी इनके अलावा क्या कारोबार है जी? वो तो मार्केट कमेटी में थे, जो मेरे से बड़े हैं। और जो मेरे हस्बैंड है वह बीडीओ ऑफिस में थे। अच्छा, और रिटायर हो गए? रिटायर्ड हो गए, हाँ जी। अच्छा। एक और मेरे से छोटा, वो सोहना रहते हैं। अच्छा, 4 भाई थे? 4 भाई, हाँ जी। और बहनें? बहन नहीं है। अच्छा, बहन एक भी नहीं। अब मम्मी पापा? मम्मी पापा उसके दिल्ली रहते हैं। अच्छा, साथ में रहते हैं? हाँ, बसंत कुंज में। बसंतगंज में? हाँ जी। तो बाकी सब लोगों का आना जाना, तीज त्योहार, हाँ, शादी तीज ब्याह? त्योहार, होली दिवाली आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये घर है उनका, और गांव चलते हैं। अब गांव देखते हैं, गांव के बारे में देखते हैं कि गांव कैसा है। सुधीर चौधरी का गांव तो वाकई तरक्की पे है। गांव की गलियां भी। गांव सौंद के अंदर एक तालाब है, और इस तालाब की एक अनोखी बात है। और वो अनोखी बात क्या है? इस गांव के ही बाशिंदे हैं जीतू चौधरी। जीतू जी, क्या बात है खास इस तालाब की? तो सर, यहाँ पे ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है वेवल कुंड। और ये जो भगवान श्री कृष्ण जी के ज़माने से जुड़ा हुआ है, यानी कि 5,500 साल पुराना है। तो इसमें क्या था, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी जब आए थे तो इसको खोदा था, और कृष्ण जी के पसीने की बूंद यहाँ पे गिर गई थी। उसके बाद इसको वेवल कुंड कहा जाता है। और इससे पहले क्या होता था कि जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे साधु महात्मा जो ब्रज परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए आते थे, वो इसके अंदर पानी पी कर जाते थे। लेकिन आज की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सड़ रहा है, गंदा पानी हो रहा है। आज की हालत ऐसी है कि वो तो थोड़ी बहुत यहाँ पे नाली वगैरह बन गई हैं, वरना इसका पानी इस रोड तक छिप जाता था, और काफ़ी बुरा हाल है। आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को। हमारे गांव के रहने वाले हैं सुधीर चौधरी, कितनी आवाज़ उठाते हैं वो। तो उन्होंने कभी इस तालाब के बारे में ध्यान नहीं दिया कि श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ मामला है? वो तो आए थे, पर उन्होंने कभी हमारे इसके तालाब के या गांव के कोई और चीज़ के बारे में तो कोई अभी तक तो कोई किया नहीं है। हमारे यहाँ तो सूरज कुंड भी है, ये भी है, लालदास बाबा का भी तालाब है, 3-4 तालाब है, उनकी बहुत बड़ी मान्यता, पर अभी तक उन्होंने कोई कैसे भी इसके बारे में नहीं किया। तो ये गांव में एक ही पार्क है? हाँ, ये और भी हैं? ये गांव का एक पार्क है? हाँ जी। क्या किनकी प्रतिमा लगी हुई हो? हाँ जी, अब लगवाई है, अब लगवाई है। भगत सिंह लग रहे हैं? भगत सिंह की जी। देख लीजिए, भगत सिंह जी के एक प्रतिमा इसमें लगी हुई है, और साथ ही बच्चे खेल रहे हैं। ये पार्क है सुधीर चौधरी जी के गांव का पार्क। इस पार्क को देखकर शायद इंसानियत को भी शर्म आ जाए, लेकिन यहाँ ना अच्छी फुलवाड़ियों की व्यवस्था है, या पानी की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ पर देख सकते हैं
कि क्या पार्क वाकई ऐसे होते हैं जैसा ये पार्क है? ऐसे पार्क बिल्कुल भी नहीं। सुधीर चौधरी कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। वो देश के किसी भी मुख्यमंत्री जो कि अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं, लेकिन गांव की हालत के लिए आज तक उन्होंने किसी से कुछ बात ही नहीं की है। क्यों बात नहीं की है, क्यों नहीं की है, बस इसी बात का ये लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या इस बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले देख लीजिए ये गांव की सड़कें हैं। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो हमने देखा कि कुछ गांव के ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और इस ऐसा सामूहिक जो बैठने उठने का दौर था अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब लोग कहाँ किसी के पास बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही तस्दीक करते हैं कि क्या सुधीर चौधरी इसी गाँव के हैं या नहीं हैं। तो बाबू जी आप बताइए कि ये गाँव क्या वाकई सुधीर चौधरी का है? वास्तव में सुधीर चौधरी का गांव है जी। तो हाँ जी, सुधीर चौधरी का गांव है। मैं आपको कहीं कंफ्यूज ना हो तो मैं एक बार उनका फ़ोटो निकाल के इसे गूगल से पूछता हूँ। सुधीर चौधरी, देखो ये फ़ोटो निकल के आया। हाँ जी, यही है ना? हाँ जी, सुधीर चौधरी है जी। अरे भाई तुम भी देख लो एक बार। सुधीर चौधरी है जी। हैं यही है? बिल्कुल टीवी पे देखते रहे जो नहीं हम। कैमरे से चारों तरफ से एक हाथ खड़े कर दो अगर तुम्हारी सहमति है इनका गाँव है। हाँ, उनका गांव है। क्या बाबूजी इनका भी दर्द दिखा दो सबको। बहुत अच्छे। तो बाबूजी कुल मिला के ये बात है कि अगर हम अपने गांव की बात करें तो इस गांव की बता रहे हैं 12-15 हज़ार के आसपास आबादी है। कितनी तरक्की है इस गांव में? जनाब यार गांव में तरक्की सरपंच वगैरह कोई कुछ ना कर रहा है। क्यों? बीजेपी के ये आदमी हुआ जी, मतलब क्या एमएलए और सांसद भी बीजेपी को कृष्ण पाल गुजर। हाँ, और यहाँ तरक्की कोई ना है। तरक्की मतलब किस तरह की तरक्की चाहते हैं? ना तो यहाँ से पानी पीने के, ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल में मास्टर ना पढ़ा रहे ढंग से, ड्यूटी ना जा रहे, ना मतलब यहाँ लगा लो बिजली आ रही टाइम पे। क्या यहाँ पे सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल भी है। तो वो कैसा है? वो ठीक है जी, नया बनवाया है हमारे पहले हाथ, उसमें डॉक्टर 1-2 ही रहते हैं बस। तो बिल्डिंग का करोगे क्या जब उससे डॉक्टर ही नहीं होगा? डॉक्टर ने क्या करके जो कचरा हो सुविधा हमारे आदमी को हमको बढ़िया डॉक्टर एक भी ना है। बस उसमें डीसी रेट पे 2-4 बच्चे लगे हैं, बाकी कोई 1-2 डॉक्टर रहते हैं उसके अंदर। आपको पता है सुधीर चौधरी कितने कितने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर वो एक बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को फ़ोन करके कहें कि मेरे गाँव की हालत ठीक कर दीजिए तो गांव रातों रात क्या हो जाएगा? देखो जी ये तो अभी उनके ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर है, करे ना करे। पहले यहाँ पे बीजेपी का 2-3 बार देश को बदलने की बात कर रहे हैं, वो गांव नहीं बदल सकते। देखो 2-3 बार कृष्णपाल गुर्जर जी आ चुके हैं यहाँ पे। क्या बदले? जो आदमी देश को बदलने की बात कर रहा हो तो क्या वो अपने गाँव को नहीं बदल सकता? बदल सके वहाँ है ताकत है, ताकतों में है जो आज बदल सके। आज उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है, इतना ऊंचा हो गया कि अपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से उनके वो हैं। हाँ, तो इस ऊंचाई से वो अपना गांव क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या वजह है? पता नहीं। देखो जी अभी वो एक तो न्यूज रूम में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको। पहली बात तो ये कम ही आते हैं, हमने कभी देखा नहीं आते हुए उनको। ऐसा नहीं, वो परिवार तो गरीब था पहले तो। उसका बाप रत्नम मेरे साथ पढ़ता था जी। अच्छा, उसकी मेमोरी बहुत तेज थी जी, किताबों का इंतजाम नहीं होता था जी। अंकल जी की, रत्ना जी की या उनके बेटे की? रत्ना की। अच्छा अच्छा। पिताजी की, उनके की। और वो हमसे किताब ले लेके रास्ते में पढ़ लेते थे। इतने होशियार थे वो? हाँ जी, और टॉप आते थे। और किताबें नहीं थी घर पे जी, पैसा नहीं था, कमजोरी की वजह से। हाँ जी। और आज वो मास्टर लगे थे फिर दिल्ली में जी। अच्छा। और दिल्ली में ही उन बच्चे ने पढ़ाया लिखाया जी। आज सुधीर चौधरी टॉप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं। मैंने सुना है कि होली, दीपावली, इस तरह के त्योहार पे कभी कभार उनका आना जाना हो जाता है। हैं? आ जाते हैं। कभी आपने होली पे आते हैं, होली पे ज्यादातर अपने परिवार से मिलेंगे। अगर आप कोई भी एक संदेश, कोई भी एक मैसेज, कोई भी एक ज़रूरत, ये वीडियो सुधीर चौधरी देखें हम तो यही चाहेंगे। तो क्या किस मतलब आपकी क्या मांग होनी चाहिए? बेटा है वो आपका? जो बड़ा जो आदमी हो जाता है वो गांव को नहीं देखता है। जो गांव का बड़ा लोग हो जाता है वो गांव को नहीं देखता है। देखे ना सुधीर चौधरी जी अगर ये बात सुन रहे हो तो कितनी बड़ी बात है।
आपको अगर बात लग जाए तो एक बार गांव को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एक फ़ोन से इस गांव की किस्मत बदल सकती है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि आप देश बदल जाए, लेकिन पहले गांव को ही बदल के देख लीजिए। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहोगे? ठीक है जी, सब हाँ कह लियो। हाँ स्टेडियम बिना गांव में, क्या स्टेडियम बनाना चाहिए। स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए? मैं एक बात नहीं कहता, मैं ये बात कहता हूँ स्कूल बदल जाए तो बच्चों की किस्मत बदल जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम आ जाए तो बच्चों के यहाँ खिलाड़ी मिल जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं बदल जाए तो ये गांव के लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है, बिजली तार हैं लेकिन बिजली नहीं है। अगर सड़क है, हालांकि इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है, पीने का पानी नहीं है, लेकिन जो भी पानी मिलेगा सड़क पे मिलेगा, क्योंकि सड़क टूटी हुई है, हालत खराब है। तो अभी हम गांव के अलग अलग उन जगहों पे लेके चलते हैं जिन्हें सरकार बदल सकती है। भाई से आगे चल के देखो, रास्ता नहीं है। अब तो यार चीज करनी है, बोल रहे कि भाई कोई ऐसा कोई आवे जो मतलब जनता की सेवा करनी है, कुछ करे। मैं तो कह रहा हूँ सुधीर जी, आप इस गांव की जन्मभूमि से जुड़े हो, इस मिट्टी से, तो आपको इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए, योगदान करना चाहिए। आपको बार साल में 1-2 बार टाइम निकालना चाहिए जो गांव के अच्छे दिन आए, और आपका जो गांव के साथ जो प्यार है, अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की सभ्यता जो भी संस्कृति है आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हमारे गाँव का विकास आपके द्वारा संभव है। बाकी गांव में कोई भी ना तो उसकी तरफ से, ना कोई सरपंच की ओर से, ना कोई सरकार की ओर से कोई वो नहीं है तरक्की इस गांव में। आप थोड़ी सी आगे और चलो जी, इस किनारे में आप अगर पैदल निकल जाओ तो गारंटी है। अच्छा हाँ जी, एक बार देखें, आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ से लोग पैदल भी नहीं निकलते हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं तो बच के निकलते हैं, कहीं गिर ना जाएं, ये कीच ये गार कहीं उनके कपड़े को ख़राब ना कर दे हैं। तो इसलिए गांव के लोगों की ख्वाहिश थी कि वो उस जगह को भी दिखाएं जहां से बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। हाँ जी, उन्होंने एक बार करे तो हो जी, क्या इस पंचायत ते मांगे हो, सहमति सी मांगी, करवाई भी है। बोल भाई 51 पंचायत है, कितनी पंचायत कुछ करके लिख के दे दो। सुधीर चौधरी जी भाई साहब आए हैं, रामजीत सरपंच जब वहाँ उनके पास में, तो वाको पर कोई समाधान अभी हल हो ना, वो जन कैसे पेंडिंग में रही है बात नहीं हो तो पता ना जी। बाकी उन्होंने कही कि हल होगा समस्या पानी को। भाभी जी हैं आपके साथ में? हाँ जी। आप हमारे भाई साहब तो भाभी जी होगी। हाँ तो हम भाभी जी, आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप जानते हो? इन्होंने ये जो बात कही है, इस बात को कैमरे पर बोल दो। यही बात मुझसे असल में यही बात इस गांव तक मुझे खींच के लिए आई। ये सच्चाई है जी। क्या कह रही थी आप? पर्दे में बोल दीजिए ऐसी। मैंने कहा आपकी शक्ल ऐसी लग रही है थोड़ी सुधीर चौधरी। मैंने एक झलक में देखा जब तो ना हो विश्वास। अच्छा। पर ये यही बात तो कह रही कि मेरी शक्ल भी उनसे मिलती आप इस बात का हम भी सोच रहे हैं यार, ये लगे तो सुधीर चौधरी जैसे। अच्छा, शकल सुधीर चौधरी हम तो वहाँ से आ रहे थे ना, मैं इनसे कह रही थी मैं सुधीर चौधरी की तरह के लग रहा है। पर हमने देखो, मैंने वो तो नहीं डीएनए में देखते हैं उनको। डीएनए में देखते हो? हाँ, अब तो वो उस पे आ गए ना आज तक पे। वो आदमी ऐसे हैं, उन्हें काम से कोई मतलब ना है। देखो अपनी बात की, वो इतने वहाँ पे पद पे पहुँच गए, उसने एक लड़का भी गांव में से कहीं फिट ना करे हुआ। तो आराम से करा सकते थे। हाँ, करा सके। गांव के 100 लोगों की नौकरी लगवा सकते हैं। हाँ, गांव के लिए कोई विकास नहीं है उसकी तरफ से। आपको रास्ता चलने को नहीं मिलेगा गांव में। आप पैदल भी, गाड़ी घोड़ा की तो बात बहुत दूर की है, आप पैदल नहीं चल सकते हो। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में या किसी भी उसमें आप निकल जाइए, इतनी बुरी हालत है। अगर सुधीर चौधरी जी को कुछ कभी अपने गांव के नाते, माँ बाप के नाते, हम तो यूँ कह रहे हैं कि काई भी नाते से, इंसानियत के नाते अगर हमारी आवाज़ अगर वो सुन रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे सुधीर चौधरी जी से कि यार कम से कम एक दिन या गांव में आकर के कुछ कोई विकास का या कोई अपने मतलब उसका कोई जो है ऐसा विभाजन बनाया जाए कि जिससे कम से कम ये लगे कि हाँ भाई हमारा कोई सुधीर चौधरी सौंद से जो है कोई मतलब है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। इस सौंद गांव में एक मुगल शासनकाल से चला आ रहा एक मंदिर है जिसका नाम है श्री बद्री नारायण मंदिर।
उसके आप पुजारी हैं। मैं उसका महंत भी हूँ, महंत हूँ, श्री महंत हूँ मैं इसका। मैं महंत भी हूँ, पुजारी भी हूँ। ये मेरे ही उसमें जो है ये संरक्षण में चलता है। तो ये कोई गांव का कोई ऐसा नहीं कि आम आदमी को चलता है, सबसे खास व्यक्ति ने ये मांग की है। तो देख लीजिए आप सुधीर चौधरी जी, आप तक ये बात पहुंचनी जरूर चाहिए। फौजी चाहिए। और आप यहाँ के रास्तों को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइमरी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे आते होंगे। अभी बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन जब बरसात होती होगी तो यहाँ पैदल चलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और आने का कोई रास्ता होगा ही नहीं। तो कैसी स्थिति है ये यहाँ का, ये शहीद के अंदर ही ले लो, ये यहाँ का वैसा स्कूल है, शहीद ऋषिराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सौंध सकता है। देखो, अगर सुधीर चौधरी जी मान लीजिए कि यहाँ आ जाए एक दिन इस विद्यालय में, तो हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और वे अगर कुछ करना भी चाहे तो भाई वो उनके अपने अंदर की बात है, करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हम इसके बारे में। गांव की मिट्टी से किसको प्यार नहीं होता? सबको प्यार होता है गांव की मिट्टी से, हर आदमी का लगाव होता है। और वो यहाँ आए तो हो सकता है कि उनके अंदर भी ये जज्बा है कि मैं अपने विद्यालय के लिए, अपने गांव के विद्यालय के लिए कुछ कर दूं। तो कितने गांव के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते होंगे? जैसे हाँ जी, इलाज कराने के लिए तो कम ही लोग आते हैं। क्यों? सुविधा कम है, क्योंकि जैसे कोई इलाज कराने आया और उसको पूरी सुविधा नहीं मिली तो उसे मजबूरन फिर दोबारा मजा तो आता नहीं है, या फिर उसे होटल जाना पड़ता है। गांव सौंध में है, अलग अलग हिस्सों को देखा और अब हम एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ हैं, एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व के पास हैं जिनकी बात ना केवल पूरा गांव बल्कि आसपास के गांव की बात करें तो वो भी मानते हैं। इनका नाम है अरुण कुमार जेलदार और अंग्रेजी शासनकाल से लेके परिवार में एक मुखिया चुना जाता रहा है, तो वहीं से एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुधीर चौधरी जी से मुलाकातें भी हुई हैं आपकी? नहीं, फ़ोन पे ही ज़्यादा बात हुई है। अच्छा। पर्सनली ज़्यादा कभी नहीं मिला। तो जैसे एक इतने बड़े पद पर हैं, पहले जी न्यूज़ के लिए काम करते थे, फिर आज तक के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं। अब जो इंसान आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री सबसे बड़ी ताकत हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री, डीएम, एसएसपी ये क्या विसात रखते हैं। तो उन्होंने कभी अपने गांव को वापस देखने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तीज त्योहारों पे आते हैं, जब कभी फेस्टिवल्स होते हैं तो आते हैं, जैसा उनके पास समय होता है। अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पे होली का प्रोग्राम होता है। ब्रज का क्षेत्र है, सौंध गांव अपने आप में चौबीसी का मेन गांव भी है, यहाँ पे होडल चौबीसी है, 52 पालों का मेन गांव भी है। तो इनके पिताजी बहुत समय पहले दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे अपना टीचर्स थे, उसके बाद इन्होंने अपनी काबिलियत पे तरक्की की। सुधीर चौधरी ने लगभग 2 वर्ष पहले आए थे यहाँ पे। इनके चाचा जी वगैरह भी सब यहाँ पे रहते हैं, वो भी ब्लॉक में क्लर्क वगैरह रहे हैं। तो 2 वर्ष पहले आए थे तो कुछ लोग उनसे मिले। मैं उस समय नहीं था यहाँ पे, बाहर था, होली का कार्यक्रम चल रहा था, तो किसी से मिलने गए थे, तो मालूम चला था कि वो आए थे। तो कुछ लोग गांव के मिले थे उनसे, तो उन्होंने ये वाला कहा था लोगों से कि आपको जो भी समस्याएं हैं, आप जो फ़िलहाल जो सरपंच है, उस सरपंच भी शायद उस समय उन्होंने बुलाया था और उसको कहा था कि जैसे लोगों ने कहा जी हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 52,000 बीघा ज़मीन है सौंध में, तो पानी की व्यवस्था करवा दें, या फिर लाइट की उस समय बहुत ज़्यादा, रास्तों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो उनसे कहा था, तो मेरे को जिसने बताया था, जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी था, उसने बताया था, कहा था कि आप सब अपनी समस्याएं लेके मेरे साथ में मेरे पास आएँ, पंचायत का रेजुलेशन लेके, और इस तरह से तो मेरे से जो हेल्प होगी मैं उसमें करूँगा। उन्होंने ये वाली बात बड़ी स्पष्ट कही थी। लेकिन उस समय के जो सरपंच थे, उन्होंने उसमें कितनी सक्रियता निभाई ये मैं आपको शायद अंदाज़ा होगा, आप गांव में घूमे भी हैं, मालूम होगा। उन्होंने अपनी तरफ से ये वाला कहा था, लेकिन कौन गया कौन नहीं गया, सर उनके तो
एक फ़ोन पे काम हो सकता है, इसमें इतने लोगों को इकट्ठा करने की या सरपंच या बाकी लिखने की क्या ज़रूरत थी, वैसे काम हो जाता। हाँ, ये वाली बात सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सरकार की जो चीज़ें होती है ना, अगर मान लो प्रधानमंत्री को यहाँ पे शराबबंदी रोकनी है तो एक शराब का मुख्यमंत्री को अगर शराबबंदी रोकनी है गाँव में तो पंचायत का एक रेजुलेशन जाता है। कोई भी प्रक्रिया होती है सरकारी, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें हमेशा, हमारी क्या समस्या है। अच्छा, वो बहुत समय से बाहर रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मातृभूमि के बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं होगा जी। मैं ये नहीं कहता अपनी मातृभूमि के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन उनकी मातृभूमि हो सकता है शायद पूरा भारतवर्ष बन चुका है, उनका क्राइटेरिया या फिर उनका सोच बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन जन्मभूमि के लिए हर एक को काम करना चाहिए। ये उन्हें सोचना मतलब एक्स्ट्रा अलग से टाइम देना चाहिए था। राम जी। और हो सकता है कि उनके पास और कामों में, जैसे आप देख रहे हो वो कारगिल के युद्ध से लेके हर एक में उन्होंने जो अपना नाम कमाया, जो अपना फ्रेम कमाया है, बीच में वो जिंदल वाले केस में अटक गए थे तो उस समय नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उन्हें एक बार विचार करना चाहिए था, जैसे लोगों ने यहाँ पे कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाए इस तरह से, तो वो दोनों साइड से मिसमैचिंग रहा। उन्हें जो जैसे वो हर चीज़ पे इतना DNA वगैरह करते हैं, हर चीज़ का एनालाइज करते हैं, हर चीज़ पे बारीक नज़र रखते हैं, तो लोगों ने कहा तो उन्होंने अपना DNA सौंध में करना चाहिए था, एक बात। लेकिन दूसरा ये कि यहाँ पे जो सरपंच प्लस जितने भी जिम्मेवार जिनके पास में एक संवैधानिक क्षमता है कुछ करने की, उन्हें उस समय उसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, वहाँ जाके सारे काम बताने चाहिए थे, कराने चाहिए थे। तो ये कहीं मिसमैचिंग हुई, कहीं ना कहीं कोई मिसमैचिंग हुई, तो हो सकता है शायद दोनों के लिए कुछ और ज़्यादा ज़रूरी काम आन पड़े होंगे, इसलिए नहीं ध्यान दे पाए। कुल ना कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जी कि वो ऐसी कंडीशन है, उनके स्टूडियो में बड़े बड़े लोग आके बैठ जाते हैं, तो बिना बुलाए तो आता नहीं हुआ कोई। अगर वो कहें फ़ोन करके कि सौंद गांव को आपको गोद लेना है, किसी भी बड़े बिजनेसमैन से बोल सकते हैं, किसी मंत्री से बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से बोल सकते हैं, तो कितना आसान है। और गोद लेने की प्रक्रियाएं तो बहुत जन्मों से चली आ रही हैं। तो एक गांव को गोद लेने में अगर कोई बिजनेसमैन अडानी अंबानी अगर ले ले तो इस गांव की किस्मत नहीं बदल जाएगी? हाँ, अवश्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सौंद का जो इतिहास है वो श्री कृष्ण जी के बाद से आज़ादी हो, चाहे वो मुग़लों का शासनकाल रहा हो, अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा हो, तब इस ज़मीन का नाम लिया जाता रहा है। इसकी जो तारीफ़ें हैं वो होती रही हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन जो गांव के उस लड़के की मैं बात कर रहा हूं जो आज देश का जाना माना पत्रकार है, मगर शायद उस लड़के को अपनी इस ज़मीन से, अपनी इस मिट्टी से, अपनी इस जन्मभूमि से उतना प्यार नहीं है जितना प्यार होना चाहिए। वो एक बार इस ज़मीन को देख लें तो शायद इस ज़मीन की भी काया पलट हो सकती है। धन्यवाद।